हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 7 AM मॉर्निंग रूटीन जो वीकेंड का होता है एक्चुअली। और अभी 7:25 हुए हैं, बाहर अभी भी अंधेरा है और इस टाइम में मैं नीचे आती हूँ। इससे पहले मेरा फ्रेशन अप और मॉर्निंग स्किन केयर सब कुछ हो चुका है और बहुत ही कोजी वे में धीरे धीरे मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो अभी मैंने यहाँ पर लूक वार्म वाटर लिया है और इसके बाद मैं लूंगी अपनी थायराइड की मेडिसिन। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या डोज लेती हूँ। तो पहले मेरी डोज इससे भी ज्यादा हाई थी। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ब्लड रिपोर्ट्स अपनी शेयर करी थी आपके साथ, तब मैंने बताया था कि मेरी डोज कम कर दी गई है। तो फिलहाल मैं 175 mcg एवरी डे ले रही हूँ। सो आई होप आपको पता लग गया होगा। तो मैंने तीनों पत्ते निकाले थे, अपनी दवाई ली और उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन और योगा किया। ईवी इस टाइम पे सो रही थी, सो इसीलिए थोड़ा सा लंबे टाइम तक मैंने मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन सच कहूँ तो पिछले 2-3 महीने से इतना रेगुलरली नहीं हो पा रहा है, बट अब मैं अपने रूटीन पे फिर से वापस आने लगी हूँ एंड आई ट्राई कि हाँ एटलीस्ट मैं मेडिटेशन जो है वो 15 to 20 मिनट करूँ। तो अच्छी सी बाहर रोशनी हो गई है फिलहाल और बस मैं लॉन्ड्री का जो पहला लोड है वो डाल दूंगी और इधर कपड़े वॉश होते रहेंगे, साथ साथ मैं अपना किचन का और घर का काम करती रहूंगी। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो है कि जितने भी बर्तन स्टैंड में है रात के, वो मैं अपनी जगह पे लगा दूं। और एक्चुअली आज थोड़ा सा ब्रेक लिया है डेली के जो वो मूविंग प्रोसेस चल रहा है ना, कितने भी रूटीन सेट कर लो लेकिन है तो थोड़ा स्ट्रेसफुल काम ही ये। तो चल रहा है धीरे धीरे सारी चीजें और बस आज बिल्कुल मन नहीं था एंड आई वाज लाइक कि आज जो है एक रिलैक्स डे रखा जाए। अदरवाइज पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो हमारी भाग दौड़ हो रही है, कांट इवन टेल यू। और छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आज रिलैक्स डे है तो आज मूविंग की बात नहीं करते हैं। आई एम नॉट गोना कॉल इट हाउस मूविंग सीरीज एपिसोड 4, ये नहीं बोलूंगी। इट इज जस्ट ए मॉर्निंग रूटीन ऑन वीकेंड। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं, इसके बाद चाय चढ़ा दी है मैंने और दही जमाई थी रात को। और देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे ये दही जमी है। योगर्ट मेकर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट यहाँ बता देती हूँ कि मैंने ये लेकलैंड से बाय किया था और मेरे पास इसका कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है, मैंने स्टोर से बाय किया था। और पूरी रात इसको स्विच ऑन करना पड़ता है। तो दही अच्छे से जम गई है, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और साथ ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट की भी मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो जो भी चीजें मुझे ब्रेकफास्ट के लिए चॉप करनी है वो सब मैं साथ के साथ कर लूंगी और यहाँ पे हमारी जो चाय है वो भी बनती रहेगी। तो चाय के लिए जब पानी अच्छे से खौल गया था उसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाल दी थी, उसके बाद अदरक डाल दिया है, देन दूध डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च मैं बाद में ऐड करती हूँ। और उसके बाद चाय को अच्छे से बॉईल करके और उसको 2-4 मिनट जो है वो खौलते रहने देते हैं और उसके बाद छान के हम लोग पी लेते हैं। मैं फीकी लेती हूँ, साहब की चाय में थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ। मेरे टेस्ट बड जो है वो अब फीकी चाय के लिए ही डेवलप हो गए हैं। तो मीठा तो काइंड ऑफ लाइफ से बिल्कुल चला ही गया है, मन भी नहीं करता अब इतना खाने का। एंड एनी हाउ कोविड के बाद जब भी मैं कुछ मीठा खाती हूँ तो फिर मुझे बिटर टेस्ट आता है बाद में। तो नाउ आई एम जस्ट अवॉइडिंग कि इससे तो ना ही खाओ तो बेटर है। खैर चलिए मूव करते हैं यहाँ पे रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गाजर ली है और टमाटर लिया है, 2 स्मॉल साइज के मैंने पोटैटोज लिए हैं, अनियन ली है और अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। जो टमाटर है उसको भी मैं यहाँ पे फाइनली चॉप कर लूंगी और जो हमारे पोटैटोज हैं और जो कैरेट है इसको मैं थोड़ा सा लेंथ वाइज कट कर लूंगी। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप सब्जियां लें उनको काइंड ऑफ सिमिलर साइज में ही करें ताकि एक साथ ही वो गल जाए
बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की शेप अलग अलग रख दें, तो फिर कुकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट लगता है। फिर आप या तो एक के बाद एक करके डालें, लेकिन अगर आप एक साथ डाल रहे हैं ये सब्जियां तो फिर इनका जो साइज है वो आप सिमिलर रखें। मैं यहाँ पे नमकीन जमे वो बनाने वाली हूँ, और इसके में आप बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आप बीन्स भी डाल सकते हैं, आप गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे, बट मैं वही डाल रही हूँ जो मेरी बेटी आराम से खा लेती है। अदरवाइज फिर बच्चे जब निकाल के चीजें रखते हैं ना प्लेट में से छांट छांट के, तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। सो आई ट्राई टू पुट थिंग्स एज पर हर टेस्ट, तो वो खा ही लेती है। तो चॉपिंग मेरी डन हो गई है, और बस यहाँ पे हम लोग अब चाय अपनी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में बिस्किट चाय में डुबा डुबा के अपने देसी स्टाइल में। कितनी भी कोशिश कर लो कि अलग से बिस्किट खा लो और ऊपर से चाय के घूंट ले लो, वो मजा नहीं आता जो बिस्किट को चाय में डुबा के खाने में आता है। एंड दीज डेज मेरी जो विजडम टूथ है, जो अक्ल दाढ़ है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी होती है, खाते खाते कभी भी एकदम से लग जाता है। और 5-6 महीने में इसी तरह से होता है कि वो बिल्कुल ना फूल जाती है और निकलती नहीं है, और लगभग 5-6 साल हो चुके हैं इस चीज को। और ये हमेशा यही बोलते हैं कि दीपिका तुझे अब तक अक्ल नहीं आई, इसीलिए तेरी अक्ल दाढ़ जो है वो अभी तक नहीं निकली। तो बस यही हंसी मजाक हमारा यहाँ पर चल रहा है। चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और जो भी चाय के बर्तन थे और ईवी की बोतल हो जाती है, और जो मैं एक्सप्रेस करती हूँ सुबह को मिल्क ब्रेस्ट पंप से, तो वो भी चीजें हो जाती हैं, तो सबको मैंने धुल के अच्छे से रख दिया है। और यहाँ पे साहब जो है वो ईवी को बर्प करा रहे हैं, और बीच बीच में किचन के जो चक्कर हैं वो भी लगते रहते हैं। तो आवाज पहचानने लगी है बहुत अच्छे से, जैसे ही बोलती हूँ तो एकदम से गर्दन, वैसे कंधे से लग के तो वो कभी रहती ही नहीं है, वो एकदम से चारों तरफ देखती रहती है कि घर में कुछ बदल तो नहीं गया है। और अब थोड़ी थोड़ी साइट जो है वो भी डेवलप होने लगी है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर उससे रहे और वहां से उससे बात करे तो हाँ वो रिकॉग्नाइज करती है और स्माइल भी करती है। तो धीरे धीरे 3-3.5 महीने का बच्चा तो अच्छे से जो है वो फेस रिकॉग्नाइज करने ही लगता है। सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम, क्योंकि तब बच्चे के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, तब वो पहचानता है, आप बात करते हो और वो रिस्पॉन्स करता है। सो दैट इज द बेस्ट टाइम। अभी तो बस ये है कि फीड करा दिया, डायपर चेंज कर दिया, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, बट 3-3.5-4 महीने के बच्चे के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी भी आ गई है, और आजकल ये भी बहुत उआ उआ करती है, और बीच बीच में इनको भी कडल करना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई निकाल दी है, बाकी चॉपिंग जो थी वो तो सारी की सारी मेरी डन हो ही गई थी। और ये वाली जो कढ़ाई है इसका मैंने ऑयल निकाल के रखा था, तो बस थोड़ा सा मैंने उसी कढ़ाई को वाइप किया है। वो ऐसा सच मंजीव नहीं, चिकनी कढ़ाई है, तो उसी में मैं बनाऊंगी। और इधर जो है वो इनकी बातें चल रही हैं आपस में, और यहाँ पे इनू की जो है वो पिटाई की जा रही है कि लोग दीदी जो है ना वो तुझे परेशान करती है, तो आज दीदी की हम पेटे करेंगे। और ईवी जो है वो स्मेली हो रही है क्योंकि दूध पिया है, तो उसके बाद तो 2-3 उल्टियां तो उसकी हैं ही, दूध गिरा देती है बहुत वो कई बार। और कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना तो पीती भी नहीं है, पता नहीं गिरा कैसे देती है इतना। अद्वी भी बिल्कुल ऐसी थी, वो भी इतना दूध निकालती थी ना, इतनी उल्टी लगती थी उसको भी, कितना भी बर्प करा लो बट स्टिल। वेल चलिए कुकिंग से पहले मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, और ये मैंने रिसेंटली ही लिए हैं, और अब तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड देम एंड दे आर रियली गुड। तो सबसे पहला तो ये प्रोडक्ट है बेबी बर्प क्लॉथ, और ये मैं सब इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस जर्नी में है, तो आपके लिए मे बी ये हेल्पफुल हो। और ये अमेजोन पे एक ब्रांड है वूली हीरोज, उनका है, और बहुत ही अच्छे ये बर्प क्लॉथ निकले हैं। आपने मुझे पहले वीडियोस में देखे भी होंगे, तो मैंने अच्छे से ये ट्राई कर लिए हैं, और मैं इनके लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप
चेक कर लेना, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय देम। और जो ये बर्फ क्लॉथ है इनकी जो है लेयरिंग बहुत अच्छी है और ये अच्छे से सोक कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आपके कपड़े गंदे, बच्चे के कपड़े गंदे। और बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक के हैं ये वाले। तो मैंने कुछ ही दिन पहले लिए हैं और उससे पहले मैं एक शीट डाल लेती थी, बट वही है कि गीली हो जाती थी, फिर दूसरी शीट। ये वाला ये है कि वो पूरा दिन आराम से चलता है और एक पैक में आपको 3 मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसी ब्रांड की मैंने ये बेसिनेट बेड शीट्स ली हैं। ये जो चेंजिंग मैट होता है आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर जो क्रिब है, ईवी की जो क्रिब है वो छोटी है तो उसके जो मैट्रेस है उसके ऊपर भी आराम से फिट आ जाती है। और ये 3 साइजेस में है, यहाँ पे रेक्टेंगल भी है, ओवल भी है और जो वो पीनट शेप होती है वो वाली भी है। तो 3 का ही सेट है ये और प्राइस जो है ना वो अमेजिंग है। तो आप एक बार चेकआउट जरूर करना आपके घर में अगर छोटा बेबी है तो। और सबसे बड़ी बात, सारे बहुत ही ये सॉफ्ट क्वालिटी के हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, बट ये रखा ही रह जाता था। और ये डाइनिंग टेबल पे आपने रखे हुए पैकेट्स देखे भी होंगे पिछले कई वीडियो में, हर वीडियो में मैं भूल जाती थी, बट टुडे आई थॉट कि नहीं, आज तो मुझे ये शेयर करना ही है आप लोगों के साथ। और ये सब मैं अच्छे से यूज कर चुकी हूँ। थर्ड है स्वॉडल ब्लैंकेट्स। और जब तक ईवी 1 महीने की थी तो मैं उसको ब्लैंकेट में रैप कर देती थी, लेकिन अब वो हाथ पैर चलाने लगी है तो ब्लैंकेट टाइट रहता है। और जो ये स्वॉडल क्लॉथ है यहाँ पे, ये 3.2 kg से 6.4 kg तक के बेबी का है, लाइक 0 to 3 month, बट डिपेंड करता है कि आपका बेबी जो है वो कितना वे करता है। ईवी जो है वो बहुत स्मॉल बेबी है, शी इज जस्ट 3.5 kg नाउ और वो 2.5 महीने की हो चुकी है। और बहुत ही स्ट्रेचेबल ये वाला मटेरियल है। तो अब ईवी को आदत है अपने हाथ बहुत स्ट्रेच करने की। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली थी और कमेंट भी आया था किसी का कि ये कैसे हाथ ऊपर करके सोती है। तो वो हाथ ऊपर करके सोती है और जब बिल्कुल गहरी नींद में चली जाती है तो वो एकदम से हाथ गिरते हैं तो वो अचानक से उठ जाती है। तो ब्लैंकेट में जो है मैं उसको इस तरह से रैप नहीं कर पा रही थी, मुझे लगता था कहीं उसके हाथों में दर्द ना हो जैसे वो स्ट्रेच करती है। तो ये जो स्वॉडल ब्लैंकेट है दे आर रियली गुड और बहुत ही अच्छी इनके अंदर वेलक्रो भी लगी हुई है। और ये स्ट्रेचिंग मटेरियल के भी है कि अगर ईवी अपना हाथ स्ट्रेच करती है तो वो आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता कि हाथ एकदम से गिरता है और उसको परेशानी होती है। तो अब दिन में रात को मैं उसको जब भी सुलाती हूँ मैं इन्हीं स्वॉडल ब्लैंकेट्स में उसको रखती हूँ। तो ये 3 प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, काइंड ऑफ बेबी इसेंशियल। और आप प्लीज चेक कर लेना अगर आप इसी जर्नी में। मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं तो यस, और ये मैंने खुद से लिए हैं, ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं कुछ ऐसा किसी चीज को प्रमोट कर रही हूँ। सो अच्छे हैं ये। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं किस तरह से यूज करती हूँ। तो जब ईवी सो जाती है तो उसको इस तरह से रैप कर देती हूँ और बिल्कुल टाइट करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ये बहुत स्ट्रेची मटीरियल में है और बच्चा बहुत आराम से सोता है और इससे स्लीप भी जो है उसकी वो इम्प्रूव हुई है। वो अब एक स्ट्रेच में कभी कभी 3 से 4 घंटे भी सो जाती है। सो इट्स रियली हेल्पिंग मी अ लॉट। सो आप लोग भी प्लीज ट्राई करना अगर आपका भी छोटा सा प्यारा सा बेबी है। और ये वाली शीट मैंने उसके चेंजिंग मैट के ऊपर लगाई हुई है। जो ये चेंजिंग मैट होता है प्लास्टिक का रहता है और अगर आप ऐसे ही बेबी को इसके ऊपर लिटाते हो तो वो ठंडा लगता है, बच्चे को टेम्परेचर चेंज होता है और बच्चा रोना शुरू करता है। तो मैंने ये इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ या उसके कपड़े चेंज करती हूँ तो इसके ऊपर लिटा लेती हूँ। तो क्योंकि कॉटन का है ना तो वो वार्म फील देता है। तो और इन केस अगर आप चेंज कर रहे हो और बेबी जो है वो वी भी कर दे तो फिर ये सोक भी कर लेता है। प्लास्टिक पे ये है कि वो इधर उधर भागा फिरेगा और बच्चे के सारे कपड़े जो हैं वो गीले हो जाएंगे। तो 2 फायदे हैं। और बर्फ क्लॉथ तो आपने मुझे कई बार देखा, ये दूसरी वीडियो की क्लिप है जो मैंने यहाँ डाली है। तो आप वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक बार चेक कर लेना। चलिए अब आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम नमकीन जवे बनाने शुरू करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने डाल दिया है हींग। और जैसे ही हींग भुना है उसके बाद मैंने ऐड कर दी है अजवाइन, कैरम सीड्स 1 चम्मच और साथ यहाँ पे जो मैंने प्याज रखी थी फाइनली चॉप करके वो मैंने ऐड कर दी है। बहुत से लोग नमकीन जवे जो होते हैं वो जीरे के तड़के में बनाते हैं, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक बार आप अजवाइन में बना के देखें, देन यू विल सी ह्यूज डिफरेंस टेस्ट में और आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक बार ट्राई जरूर करना अजवाइन के तड़के वाले। प्याज जैसे ही भुनी है, नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर वो मैंने ऐड कर दिया है, टमाटर डाल दिया है और इसके
बाद इन चीज़ों को मैं अच्छे से पका लूँगी, तब तक कि हमारा बिल्कुल मशी सा मसाला यहाँ पे तैयार ना हो जाए। तो टमाटर यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैंने इसके अंदर आलू और गाजर वो मैंने ऐड कर दी है। आलू थोड़े से लंबे हैं, लेकिन जो थिकनेस है गाजर की और वो आलू की वो सेम है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 कप पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद अब इस पानी में हम बिल्कुल अच्छे से बॉयल आने देंगे। और साथ ही यहाँ पे फ्रोजन मटर है, ये मैंने वॉश कर ली थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। 1/4 कप के करीब होंगी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्जियां जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब तक नमकीन जवे के लिए उधर पानी उबल रहा है, यहाँ पे हम तैयारी करते हैं बेसन के हलवे की। तो आज तो प्रॉपर हमारा ब्रेकफास्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे लगभग मैंने आधा कप के करीब घी लिया है और वो घी जैसे ही हल्का सा मेल्ट हुआ है उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेसन। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टेबल स्पून लिया है। बेसिकली जितना घी होता है उतना ही आपको बेसन डालना होता है। आप कटोरी से कर लें, चमचे से कर लें, कप से कर लें, जो भी आप माप ले रहे हैं, जो भी मेजरमेंट का आप यूटेंसिल ले रहे हैं वो इक्वल ही रखें। ये हमारा तरीका है, बट अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से घी जो है वो कम भी कर सकते हैं। सूखा सूखा सा बेसन भून लें। बट वही है कि ये चीजें रोज तो बनती हैं नहीं, कभी कभी बनती हैं, तो जब बनाए तो अच्छे से ही बनाएं। और अब बिल्कुल मीडियम हीट पे आपको बेसन को भूनना है और इसको भूनने में आराम से 10-15 मिनट लगने वाले हैं। तो आप इसको भूनते रहें, हीट बिल्कुल भी हाई ना करें। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे ना तो ये एकदम से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और वो ना अजीब सा बनेगा, वो इस तरह से भुना हुआ नहीं होगा, वो अलग सा कुछ पका पका सा बनेगा। टेस्ट में बहुत डिफरेंस आता है। तो हमेशा हल्की आंच पे भूनते रहें। उधर पानी में बॉयल आ गया था नमकीन जवे वाली में, तो उसमें मैंने 1 कप वर्मीसेली ऐड करी है। जवे बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और भुनी हुई होती है। ये भुनी हुई बाजार में भी मिल जाती है, बाकी आप रॉ लाके घर पे भी भून सकते हैं। तो वर्मीसेली मैंने ऐड कर दी है और खुला मैं उसको वहां पे पका रही हूँ जब तक कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाएगी। मीनवाइल जो हमारा बेसन है वो अभी भी भुन ही रहा है। और अब इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे ये थिक होनी शुरू हो जाएगी। ये जो वर्मीसेली होती है, जवे, ये जो है वो अपना स्टार्च रिलीज करना शुरू करते हैं। तो उसको भी हम मीडियम हीट पे कर देंगे और वो भी पकता रहेगा, उसका धीरे धीरे पानी अपने आप सूख जाएगा। इधर जो बेसन है इसका हल्का सा रंग अब चेंज होना शुरू हुआ है, बट अभी भी ये पूरा भुना नहीं है। और इधर आप देखेंगे कि जो जमे हैं हमारे वो भी काफी थिक हो गए हैं। बीच बीच में उसको भी आप चलाते रहें और जब इसका पानी जो है ना वो 90% ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको कवर करके रखेंगे। तो अभी जो है वो इतना ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ी सी और इसमें कसर अभी बाकी है। और इसके बाद अब हम इसको ढक देंगे यहाँ पे। और इधर हमारा जो बेसन है बस थोड़ी ही देर में वो होने वाला है। सो जस्ट लुक, आपने कलर जो है वो देखा होगा कि शुरुआत में कैसा था और अब कैसा है। तो ना ये गोल्डन होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा है कि बेसन का जो हलवा है ना वो बिल्कुल ब्राउन सा हो जाता है। टेस्ट उसका बिल्कुल अलग होता है। सो टाइम कंज्यूमिंग बट टेस्ट हेवनली डिलिशियस। तो हल्के हल्के आप इसको बस गाहे गाहे भूनते रहें, भूनते रहें, भूनते रहें। और जब ये बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए उस पॉइंट पे आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी बिल्कुल ऐड ना करें। तो मैंने केटल में पानी बॉयल कर लिया था और एक साथ आपको सारा पानी नहीं डालना है, पहले थोड़ा डालें और उसे मिलाएं, उससे फिर गुठलियां नहीं पड़ती हैं। अगर आप एक साथ सारा लिक्विड इसके अंदर डाल देंगे तो गुठलियां पड़ने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड करा है और साथ ही 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। चीनी जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने भी कम डाली है, वैसे जो है वो लाइक आधे कप तक की इसके अंदर चली जाती है अगर आप बिल्कुल वो खड़ी चम्मच वाला मीठा लेते हैं तो। और बस इसके बाद आप इसको लगातार चलाते रहें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बेसन ने जो है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और ये हल्का सा शाइनी हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी पका नहीं है। अब आपको लिड लगा के इसको बिल्कुल सेम हीट पे पकने देना है।
5 से 6 मिनट बीच बीच में आप इसको थोड़ा चलाते रहें। तो यहाँ पे जो हमारे जमे हैं वो मैंने कवर कर दिए थे एंड जस्ट लुक एट इट, पानी जो है वो ऑलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है यहाँ पे। और अब जो है हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और लिड लगाकर इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे एटलीस्ट 10 मिनट का। तो उन 10 मिनट में थोड़े से स्टीम में भी कुक होंगे और जो पानी है ना वो बिल्कुल इवेपोरेट हो जाएगा और ये बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इधर जो हमारा हलवा है उसको मैं एक बार यहाँ पे चला रही हूँ और इसको फिर दोबारा से लिड लगा के हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो बीच में मैंने एक बार चला दिया था इसको और आप देखेंगे कि साइड से जो घी है वो अलग होने लगा है। सो दिस इज द पॉइंट व्हेन यू नो कि हाँ हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है और एक शाइन भी अलग ही आ जाती है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी इसका कम हो जाता है। तो अगर आपका बेसन का हलवा जो है वो ऐसे ही चिपचिपा सा अजीब सा बनता है तो एक बार ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करके जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपका बेसन का हलवा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और मैंने ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल बनाया है, इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया है लाइक इलायची पाउडर या काली मिर्च, नथिंग लाइक दैट। तो ये बिल्कुल प्लेन है, बाकी आप टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट इट, ये हमारे जो जमे हैं वो बिल्कुल खिले खिले बने हैं और बस इनकी लिड हटा के एक बार मैंने इनको फ्लफ कर दिया है और इसके बाद बस अब मैं इनको सर्व करूंगी। सो नमकीन जवे जो है वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट में से हैं और स्कूल में मम्मी लंच बॉक्स में बहुत दिया करती थी और मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको भी ये बहुत पसंद था। तो जिस दिन लेकर जाती थी फिर बहुत ज्यादा लेकर जाने होते थे क्योंकि सब आपस में शेयर करते थे। तो ये वो चीज है जो स्कूल की याद दिलाते हैं कि किस तरह से हम लोग लंच ब्रेक में रेसेस में साथ बैठकर खाते थे। क्लास के बाहर ना दरियां बिछती थी और वहां पे हम बैठ के सब लोग खाते थे। सो दैट वाज द टाइम, रियली मिस दैट। तो यहाँ पे मैंने खाना बोल रही थी, ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व कर दिया है और जो हलवा है उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, अदवी का मैंने प्लेन रखा है। तो यहाँ पे देखिए टेस्टी से हमारे जमे सब्जी वाले और जो भी चाहे आप वो वेजिटेबल इसके अंदर डाल सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो मुझे यही 3 पसंद है, अगर घर में अवेलेबल भी हो ना कोई और चीज तो मैं नहीं डालती हूँ, बट यू कैन डू बाय योरसेल्फ अगर आप चाहें तो हलवा जो है हमारा वो भी रेडी है और जमे भी हमारे यहाँ पे रेडी हैं और बस अब हम इनके ऊपर टूट पड़ेंगे और इनको खाएंगे। ईवी को साइड में लिटा लिया है और सोफे पे बैठ के आराम से टीवी चला के आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो यही थी आज की वीडियो। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.